चलो आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन कहाँ गायब है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला है आपका क्वेश्चन, देखो पहले। AXN लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर। अब यहाँ पे आपको फॉरफिटेड शेयर गिवन है, फॉरफिटेड शेयर गिवन है कितना, 2400 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच शेयर था। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट हुई फाइनल कॉल की 3 रुपये। देखिए शेयर फॉरफीचर मैंने आपको बताया था, कंपनी जितना पैसा ले लेती है उतना वो फॉरफिट करती है, उतना ही फॉरफीचर अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे नॉन पेमेंट है 3 रुपये की, और पेमेंट फिर कितने की होगी, 7 रुपये की। ठीक है, 7 रुपीज़ की पेमेंट हो गई है। तो सबसे पहले आप फॉरफीचर की एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। 23 को और वाला है। हाँ जी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। आप डायरेक्टली लिख दीजिए क्योंकि इसमें अलग अलग आपको नहीं बताया है कि अलॉटमेंट पे कितना था, फर्स्ट कॉल पे कितना था, बस ये बता दिया कि फाइनल कॉल 3 रुपये पेमेंट नहीं करी है। अब इसका यहाँ पे कितना आएगा, 2400 इंटू 10 पूरा आएगा 24,000, क्योंकि यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप अमाउंट, जितना कंपनी कॉल करती है। अब ये फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब फाइनल कॉल तक पेमेंट गई है, तो यहाँ पे आपका कॉल्ड अप आ जाएगा। फॉरफीचर 7 रुपीज़ से है तो 2400 इंटू 7 यानी कि 16,800। मैंने यहाँ पे 2,40,000 लिख दिया, 24,000, 16,800। 3 रुपये की नॉन पेमेंट है यानी कि 7200। ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर वर री इशूड। तो अब हम करेंगे री इशू की एंट्री। 800 शेयर्स को री इशू किया गया है, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 रुपये। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताई थी। फुल्ली पेड अप मतलब ये पैसा, फेस वैल्यू मतलब यही वाला अमाउंट 10 रुपये। तो फुल्ली पेड अप 10, 8 रुपये में री इशू करा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है 2 रुपये का, जो कि आप लेके जाओगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है, 800 इंटू 10 8000, 8 रुपये में किया है तो 6400, और 2 रुपये का लॉस है यानी कि 1600। अब बात आती है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा लेके जाएंगे, है ना। तीसरी एंट्री हो जाएगी ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कितने शेयर से फॉरफिट किए हुए, 2400, लेकिन री इशू कितने करें, 800। तो 800 शेयर्स का ही अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में लेके जाओगे। कैपिटल रिजर्व निकलता कैसे है, कैपिटल रिजर्व निकलता है, आपको यहाँ फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, री इश्यूड शेयर नंबर ऑफ री इश्यू शेयर इनटू किससे करेंगे, पेड अमाउंट, जितना उन्होंने पे कर दिया है ना, पेड अमाउंट जितना किसने पे किया है, शेयर होल्डर्स ने, माइनस नंबर ऑफ री इश्यू शेयर इनटू लॉस अमाउंट, जितना री इशू पे इनको लॉस हुआ है, लॉस अमाउंट ऑन री इशू। ये फॉर्मूला है आपका। नंबर ऑफ री इशू शेयर कितना है, 800। कितने शेयर इशू करें, 800। इस पे पेमेंट कितनी हो रखी है, 7 रुपये की, 3 रुपये है ना, फाइनल कॉल नहीं पे किया, 7 रुपये पेड अप है, तो इंटू 7 माइनस नंबर ऑफ री इशू शेयर कितना है, 800। लॉस कितना हुआ है आपको यहाँ, 2 रुपये का, इंटू 2, 800 तो 56, 5600 माइनस 1600, तो ये आपका 4000 रुपये आ गया है कैपिटल रिजर्व में
ट्रांसफ़र होने का। आंटी फिर वो क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस सेम ही तो है यार, जितना पेड कर दिया ये क्रेडिट बैलेंस है और जितना लॉस हुआ वो डेबिट बैलेंस है। मैंने तुम्हें और खुल के अभी तुम्हारा एमसीक्यूज़ भी आएगा ना इस टाइप से। अभी तुम्हारा इस टाइप से अगर एमसीक्यूज़ भी आता है तो एमसीक्यूज़ के लिए भी ये वाला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गई बात को? आसान था ये वाला। इसकी फ़ोटो ऐसे क्लिक कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। वहीं से क्लिक कर दो, क्रिश करना ज़रा, वहीं से क्लिक कर दो। हाय सच्ची पता है तुम्हें? भेज दूंगी मैं। इसको तो मत बैठा भाई, इसको बैठा दिया तो पूरी क्लास में हंसी हंसी हंसी। पता है मुझे क्या कहता है? नहीं तुम्हें तो कैसे, तुम्हें तो खुद क्या करो। हाँ फोटो खींच दे, फोटो खींच दे। इसी का बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट है। वानिया लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम हार्दिक लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 18 लाख। 18 लाख का उसने एक बिजनेस खरीदा है। बिजनेस की कैसे दी हुई है? मशीनरी 9 लाख की है, लैंड एंड बिल्डिंग 13,50,000 है, फर्नीचर 850, सनरी क्रेडिटर। देखिए हाँ परचेज कंसिडरेशन है। जब भी कोई बिजनेस खरीदता है ना तो उसकी एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट। जितनी भी एसेट्स होते हैं उनको डेबिट करते हैं, जितनी लायबिलिटी होती है उनको क्रेडिट करते हैं, टू वेंडर अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग। अरे इसी का सेकंड पार्ट 23 वान्या लिमिटेड, वान्या वान्या और पार्ट 2 हिस्सों में है ना। मशीनरी कर दी हमने 9 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए तो पेपर वहीं रख के चले जाना, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और बता एक लाइन छोड़ना, अगर खाली भी छोड़ोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी एक लाइन छोड़ना, टू सनरी क्रेडिटर, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब इनके अमाउंट लिखना, मशीनरी है 9 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग है 13,50,000, फर्नीचर है 8,50,000 और सनरी क्रेडिटर है 3 लाख। और परचेज कंसिडरेशन आपको यहाँ पे 18 लाख की दी हुई है। सबसे पहली लाइन में लिखा है वान्या लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम हार्दिक लिमिटेड। अच्छा हार्दिक लिमिटेड है, जिससे हमने खरीदा है वो है हार्दिक लिमिटेड। वान्या ने खरीदी है हार्दिक से, हार्दिक लिमिटेड उसका नाम दिया हुआ है, 18 लाख की। समझ गए? अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करके देखना है। इसका टोटल तो हो गया कितना 21 लाख और इनका टोटल कितना हुआ 31 लाख। तो आपका यहाँ पे 10 लाख का फ़र्क है, तो वो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10 लाख से। अब यही चीज़ क्या होता, आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता और डेबिट साइड कम होता, तो यहाँ पे आपका गुडविल आ जाता। समझ गए? समझे या नहीं समझे? हाँ समझ गए। आगे चलते हैं। अब उसने इसको पेमेंट कैसे किया हार्दिक लिमिटेड को, तो पेमेंट करने की एंट्री करेंगे हार्दिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करनी है? 18 लाख पेमेंट करनी है इसको। वो कह रहे हैं कि द पेमेंट ऑफ 10 लाख वॉज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय चेक। भाई 10 लाख तो वो उसको इशू कर रहा है शेयर, लेकिन बाकी 8 लाख की क्या कर रहा है? बैंक की एंट्री, मतलब चेक दे रहा है। तो या तो आप एक में कर दो एंट्री या अलग अलग कर दो। मेरी मानो अलग अलग करो, एक अलग अलग करो। 8 लाख का चेक दे रहा है तो हार्दिक लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, 8 लाख का आपने उसको चेक दे दिया, ठीक है। अब हम उसको करेंगे शेयर इशू, हार्दिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो
10 लाख का, ये तो 10 लाख ही आ जाएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ना प्रीमियम है ना ऐसा कुछ दिया हुआ है, डायरेक्टली हो जाएगा ये तो 10 लाख, दैट्स इट। चाहते तो इसको एक बना सकते थे, हार्दिक लिमिटेड टू बैंक टू शेयर कैपिटल, 18 आ जाएगा। हाँ, वो एक्चुअली में जब प्रीमियम का होता है ना तब बच्चों की अमाउंट की गड़बड़ हो जाती है, तो तब मैं कहती हूँ कि अगर प्रीमियम है तो चाहिए तो आप उसको अलग अलग कर दो, नहीं तो एक एंट्री भी आप कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं। इसकी भी एक फ़ोटो ले लो, है ना, आगे समझ में। अब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ये तो मेरे को लग रहा है आप लोगों ने ट्राई भी ना करके देखा घर पे, ऊपर वाला पार्ट नहीं आया था मतलब तो ये तो कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है उसका 4th पार्ट है। हाँ, वो आयुष भी कह रहा था। हाँ मैम, हाँ आपको लग रहा है कि उसके डबल आंसर हैं तो आप लिख दो, डबल आंसर नहीं है, मतलब आंसर ही नहीं है ऑप्शन में। 9 पाई स्क्वायर लगा हुआ है या यूनिट स्क्वायर है? कहाँ पे? 4th ऑप्शन 4/9 12 का पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर है। हाँ पाई स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, हाँ ठीक है। हाँ चलो, अब मेरे को कौन सा क्वेश्चन करवाना है? इशू विशू करा दूँ एडमिटेड वाला, या कर लिया हमने ये? कौन सा? इशू विष्णु वाला, नहीं ये नहीं किया। ये नहीं किया? ट्राई नहीं करोगे पहले? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे। हैं? रिटायरमेंट का करा दो। डेथ या रिटायरमेंट? डेथ करा दे फिर, 20 कैपिटल अकाउंट एट द टाइम, ठीक है। चलो डेथ वाला कराते हैं आज क्वेश्चन, यहीं पे रखते हैं। आज कराते हैं आपको डेथ वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है दूसरे वाले पेज पे। रख दो ना तुम, कितने भी देखे गया वो क्या करना है। डेथ वाला क्वेश्चन देखेंगे। BCD वर पार्टनर इन ए फर्म, तो यहाँ लिखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। BCD तीनों पार्टनर है और इनकी रेशो है 5:3:2, ठीक है, ये इनकी ओल्ड रेशो है। देयर बैलेंस शीट दी हुई है। बी डाइड, बी मर गया, कब मरा वो? बी डाइड 30th जून 2023, देखिए 30 जून को मरा है वो, तो जितनी भी चीज़ें हम उसको देंगे अप्रैल मई जून 3 महीने की देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप ये करो तो ऐसे लिख देना 3 मंथ्स, ताकि आपको याद रहे कि हमें क्या करना है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, अच्छा जो बैलेंस शीट दी हुई है ना, इसमें आपका लायबिलिटी साइड क्रेडिटर, BP, जर्नलिज्म पार्टनर में बटेगा। इधर आपका दिया हुआ है कैश, स्टॉक, डेप्टर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में बटेगा, ठीक है। बस एंट्री ऐसे हो जाएंगी, जर्नल रिजर्व टू पार्टनर इन ऑल रेशो और पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑल रेशो। इसका भी देख, ये तो 3 मंथ कहाँ से आ गया? अब देखो ना यार, 1 अप्रैल से देखो ना, अप्रैल पूरा, मई, जून के बाद से देंगे। ओ बावली। अरे एक बात बता, जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो काम कर रहा है, तो जब तक वो ज़िंदा है तब तक ही अपना शेयर लेगा। मरने के बाद जैसे ही वो मरता है तो उसका शेयर हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। अब मरने के बाद से अगर तुम उसका गिन रही हो तो जब वो बंदा काम ही नहीं कर रहा तो तुम उसको क्यों दोगी शेयर, है ना, है ना। याशी का नाम से याद आ गया आज कुछ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ, तो गुडविल हम पहले यहाँ वैल्यूड कर लेते हैं। ये सारा वर्किंग नोट में लिखेंगे। देखिए अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए कुछ भी रफ वर्क नहीं होता है, सब कुछ उनके लिए नंबर वाली चीज़ होती है, तो आप ये सब वर्किंग नोट में लिखेंगे, ठीक है। ये मत कहना हमने तो रफ वर्क में कर दिया और पेपर कहीं भी करा है, नहीं ऐसा नहीं। गुडविल 24 का और वाला है ना ये बेटा, हाँ 24 के और वाला है, ठीक है। गुडविल कैसे वैल्यूड करेंगे किसमें, अब देखो ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज़ 2023 का दे रखा है इन्होंने 70,000
फिर प्लस 60,000, फिर प्लस 50,000, फिर प्लस 40,000। हाँ, ये तो 4 का ही दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे? 4 का ही है कि 5 का है? हाँ, अब है कैसे निकालेंगे? दिया थोड़ी है कि 5 साल का निकाल रहे 5 साल बोला है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर कैसे करोगे? अभी वाला दिया होगा बैलेंस शीट में। यस, देखो इसको याद है। बैलेंस शीट में अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट साइड जो दिया है वो लॉस होता है ना, लॉस होता है वो लॉस। यस, उसको क्या करेंगे? माइनस। वेरी गुड ईशान, याद है तुम्हें भाई, वेरी गुड। 70,000 अपॉन में 5। हमेशा कई बार क्या होता है, एडजस्टमेंट में आपको 1 साल कम दिया होता है, तो जो कम दिया है वो आप बैलेंस शीट में ढूंढो, या तो लायबिलिटी में होगा या एसेट में होगा। लायबिलिटी में है तो ऐड कर दो, एसेट में है तो माइनस करना। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पे 70 से 70 कट गया, 60, 50, 150, 1,50,000 अपॉन में 5 काट दोगे 30,000 है ना। तो एपी आपका 30,000 है, तो गुडविल आपकी आ जाएगी 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000। और आपको गुडविल पता ही है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? डेथ वाला पार्टनर बी। तो यहाँ पे हो जाएगी, बी को हटा दो इसमें से, बी की डेथ हो रही है, बी को हटा दो, तो गेनिंग रेशो क्या हो गई उनकी? 3:2। पक्का? बी तो सैक्रिफाइस करता वो है। गेनिंग नहीं होती, न्यू रेशो होती है। अरे लेकिन वो तो बी सैक्रिफाइस ही तो करता है। हाँ, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन सीओडी यहाँ गेन कर रहे हैं ना। न्यू रेशो हाँ, ये न्यू रेशो होती है। तो वही तो है। हाँ, तो अभी तुमने इसको गेनिंग बोला। बांटते तो उसी में ही है। हाँ, बांटते उसी में ही है। 3/5 होगी ना। 3/5 2/5 निकालेंगे तो भी यही आएगी। ठीक है, तो अब आप करेंगे ए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी का शेयर कितना है भाई गुडविल का? 5/10 है ना। 5/10 बोले तो 45,000। 5/10 यानी आधा। 90,000 गुडविल है, 90,000 का आधा कितना हो गया, है ना यार? इस टी शर्ट में ना ये बड़ी चुभती है मेरे को ये। ये भी सही है, कहाँ लगाऊँ इसको मैं? ऐसा लगता है अजीब सा। ये भी अजीब ही लग रहा होगा। कहाँ लगाऊँ? बालों में सच में लगा लूँ? है? हाँ, क्या कह रहे? पकड़ के करूँ? पकड़ के ना करें भाई। तार भी तो आते हैं इनके। हाँ? ये कोडलेस है, फिर तार में ना वो बीच बीच में वो होता है। एक था मेरे पास वायर वाला, पता नहीं कहाँ है वो। चलो, हाँ, तो गुडविल आ गया इसका 5/10 45,000। और अब इसको हम 3:2 में बांट देंगे, 3/5 और 2/5। 3/5 बांटेंगे तो 27,000 और 2/5 करेंगे तो 18,000। तो ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी। ठीक है। ओहो, पेपर में अब इसलिए ना लगाती। आगे दिया हुआ है गुडविल के बाद, बीज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of the net profit or loss for the year ending 31st March 2023। अच्छा, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। निकाल दी हमने। छोड़ो, ये तो और कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ, पढ़े रहो तुम यहीं पे। गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाल दी। बी शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द डेथ वो हमने निकाल दी 45,000। ठीक है, गुडविल में मंथ नहीं लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। गुडविल में मंथ नहीं लेते, नहीं गुडविल में नहीं लेते, गुडविल में नहीं लेते। उसका आईओसी में लेंगे, उसके उसमें अगर आपको उसका उसमें निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का निकालना है, उन सब में लेते हैं, लेकिन गुडविल में मंथ नहीं लेंगे। ठीक है, फिर हमें निकालना है बी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2023। तो 31st मार्च 2023 को 70,000, ये वाला है 70,000 का प्रॉफिट था,
तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 70,000 इंटू 5/10 इंटू 3/12, इसमें हम इसका मंथ निकालेंगे, 5/10 उसका शेयर। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से काटेंगे 14 पंजे 70, 1400, 14 पंजे 70, 7,000। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 7,000। फिर इसने कहा है प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है बीज कैपिटल अकाउंट। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी ही नहीं है, जो मेन चीज़ होती है ना। चलिए अब चलो याद कर लो, फिर नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे तो करते रहेंगे। बीज कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी कैपिटल लिखनी है बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल देखने के लिए आपको देखना है क्या, ये 40,000 है। जिस दिन समझाना हो ना उस दिन अलग से ही कुछ ड्रेस पहना। बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है कहाँ पहुँच गई मैं, बी का 40,000। ठीक है, जनरल रिजर्व में इसका शेयर दे दो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 70,000, 70,000 का 5/10 आधा हो जाएगा 35,000। फिर इसका ये शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, ये देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू, ये आ जाएगा इसका 7,000। फिर बाय ये जो एंट्री करी हमने सीज कैपिटल डीज कैपिटल, गुडविल का शेयर बाय सीज कैपिटल बाय डीज कैपिटल 27,000 एंड 18,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का इधर दे देंगे हम इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसका शेयर 70,000 में वही 35,000। और क्या देना है, बस आईओसी वगैरह कुछ कहा नहीं है, दे दिया। अब आपको करना है इसका बैलेंस, टोटल कर लीजिए 40 30 70, 70 और 5 75, 75 और 7 82, 82 और 20 1,02, 1,09,000, 1,19,000, 1,27,000। उसमें से 35 हटा दो, 27 हटा दो, फिर 8 हटा दो 92। तो ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस, बैलेंस नहीं लिखते यहाँ पे, लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, ये चला जाएगा आपका 92,000। समझ गए बात को। अब इसमें बस क्या अलग क्या आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल बेसिस पे दे देंगे, है ना, आईओसी दे देंगे बस, और उससे ज़्यादा सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, ड्राइंग दे देंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं देंगे। तो वही सारी चीज़ करके हमें एग्जीक्यूटर उसके रैंडर्ड को देना है। ठीक है, आगे समझ में डेक का प्रोसीजर, देख लिया आंसर देख लिया। वो ज़रूरी है, देखो पूरा अलग है इनका तो। दिखाओ 76,000। मैंने क्या नहीं लिखा, फिर हो सकता है कुछ हो। इनका वो कितना है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का लॉस आ रहा है 8,000। पर उन्होंने तो 31 मार्च 2023 वाला बोला है, लॉस कैसे आ सकता है? ये लो आप देखो, 31 मार्च 2023 का ही तो बोला है। उसी का अलग डिफरेंस आ रहा है जो इन्होंने बोला है, बाकी तो सब सेम ही है। 40 35, ये जो 7,000 लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एक मिनट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इन्होंने? रिवैल्यूएशन अच्छा नहीं ऊपर है, मैंने कैलकुलेशन गलत करी है क्या? नहीं छोड़ दो, मैंने 70,000 का 5/10 3/12, क्या ये कैलकुलेशन गलत है? नहीं, तो फिर इनकी गलत है। देखो ना 70,000 का 5/10 35,000, हाँ मेरी गलत है। हाँ मैंने इसको काट के 1400 लिख दिया, 4 1 जा 4, 4 7 28, हाँ भाई मेरी गलत है, इनकी गलत नहीं है। 8,700। 8,000, हाँ 8,750। पर ये क्रेडिट क्यों कह रहे हैं, डेबिट क्यों कह रहे हैं? लॉस है 70,000 का। बी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of the net profit or loss
लेकिन 31 मार्च 2023 को तो लॉस नहीं हो रहा ना, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस ही तो हो रहा है। कहाँ लॉस हो रहा है? 31 मार्च 2023 प्रॉफिट तो है। अच्छा, अरे 31 मार्च 2023 ये है। बैलेंस शीट वाला है ना, हाँ तो वो एक अच्छा 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 ठीक है, इसमें अच्छा ठीक है, हाँ ये वाला लॉस वाला ये 70,000। ठीक है ठीक है ठीक है यार, कैलकुलेशन साथ साथ करते रहा करो मेरे, बताओ। और मैं उनको गलत बता रही हूँ। लॉस ही तो दिया हुआ है, मैंने उसको प्रॉफिट समझा है। वो ये वाला नहीं है 31 मार्च, ये 21 का है। 21 का क्या, बल्कि 20 का, ये है 23 का 70,000। मैं इसको समझ बैठी हूँ। तो यहाँ आ जाएगा इसका 2 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 8,250 750। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ 1,20 में से 30 गए 90, 5 85। 6,250 अब तो कितना है? 76,250 ये सही करती है, चेक कर लेती है, कैलकुलेशन का भी पता चल जाता है। 1,20,000 बैलेंस भी हुआ। 1,20 ही तो अच्छा ये हो गया, ला हो गया बैलेंस। नहीं अरे मैंने पता है वो 70,000 प्रॉफिट वाला ये वाला कर लिया, मुझे उसमें इसमें ऐसे ही दिखाई दिया। देखो यहाँ लिखा ना, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020 वर रिस्पेक्टिवली। अब एक बात बताओ, अब इन्होंने रिस्पेक्टिवली लिखा है यहाँ पे, तो हम तो जो स्टार्टिंग वाला है वो स्टार्टिंग वाला मानेंगे, स्टार्टिंग लेकिन यहाँ उल्टा है ना, इसमें क्वेश्चन में उल्टा दे दिया इन्होंने। 31 मार्च 2023 वाला वो वाला है, पीछे बैलेंस शीट वाला। तो कंफ्यूज आएंगे ना बोर्ड में। अब थोड़ा बहुत तो वही एक आध नंबर आधा नंबर जो कटता है, दैट इज़ ओवर प्रिंटिंग मिस्टेक ना। अगर मैं नॉर्मली निकाल लेती, मैंने तो यहाँ पे देखा और ये पहले वाला देखा, तो 70,000 देख के अगर मान लो कैलकुलेशन ठीक भी होती तो 8,750 तो यहीं पे लिखती मैं, अच्छा मैंने आंसर देख लिया। है ना। लेकिन ये इनकी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं लिखी हुई है, इनको रिस्पेक्टिवली नहीं लिखना चाहिए था, या तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये बताते। बट पेपर में ऐसी मिस्टेक्स होती नहीं है, बोर्ड के पेपर में बहुत क्रॉस चेक करके बताया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा आज डेथ वाला क्वेश्चन। ईपीएस बढ़ता है। कभी नहीं, मैंने बता रखा है ईपीएफ को तो छेड़ना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है ना। ईपीएफ को तो छेड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहाँ पे? ये तो ऐसे ही पूछ रहे इसमें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिटायर वाले में। तो एक काम करो, रिटायर वाला क्वेश्चन अभी करो, इसमें आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, जहाँ पे फंसोगे वहाँ मैं बताऊँगी। तब तक वीडियो कर देते हैं बंद।